फ्रेंड्स मेरे साथ आज सरम सर हैं सभी आंटी आ गई और हैं। हम लोग जा रहे हैं आज बलवाल जोन में। हमारा आज कंपटीशन है वहाँ पे डांस इंडिपेंडेंस डे है। मेरे साथ बाकी आंटी आ गई। संजय सर है और ये आंटियों का पता पूछ रहे हैं साहिल सर। हाय, साहिल सर मुबारक हो आपको Happy स्वतंत्रता Independence दिवस to की all। हार्दिक शुभकामनाएं। सो देखते हैं आज हमारे स्कूल का क्या परफॉर्मेंस रहता है। वो सारी जिम्मेवारी सर की है। पिछले कई दिनों से सर ही प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आज बारिश ने थोड़ा सा माहौल ख़राब किया है लेकिन लेट्स होप। सो गाइस, यात्रा शुरू हो चुकी है और अंडर द सुपरविजन ऑफ सनम सर एंड इज जोकिंग होते हैं एंड ऑल द अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय हिम। और साहिल सर आए हैं आज निरीक्षण करने और वीडियोग्राफी कर हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज विद रिफ्रेशमेंट इंचार्ज ये हैं और संजय सर एंड अनूप सर, कैसा फील हो रहा है आपको आज? सर सच कहूँ तो थोड़ा सा मूड ऑफ भी है क्योंकि कल तक मैं एक्साइटेड था लेकिन जैसे ही बारिश ने अपना अंदाज बदला, सुबह 6 बजे सर मैं जब उठा मैंने देखा बारिश वो उतने अपने तूफान पे। और मुझे सच कहूँ तो मुझे बड़ा फील हो रहा था बच्चों को लेकर क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से बच्चे तैयारी कर में लगे हुए थे और वही फिर एक्साइटमेंट भी होती है बच्चों को। तो अनूप सर, तो इस हालात पे आपके लिए एक शेर है जी सर। कि मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारा, जो पत्थर ना तोड़े वो झरना किस काम का। तो जो ये आज बारिश का माहौल है तो हमें ये मुझे लगता है कि अगर परफॉर्मेंस होती है तो ये जोश ज़्यादा पैदा करेगा। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? बच्चों के लिए सर यही मैसेज है कि वो अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो जोश है उसको बरकरार रखें और टेंशन ना करें परफॉर्मेंस होगी या ना होगी। वो मतलब उस चीज़ को कंसिडर ना करें कि परफॉर्मेंस होगी, प्राइज़ मिलेगा या कुछ वहाँ पर, वो उस हिसाब से अपने आप को मत आगे। सर, आपकी नज़र में रियल पेट्रियोटिज्म क्या है? व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म? सर मेरे हिसाब से तो अगर एक इंसान अपने जिस भी प्रोफेशन में है, चाहे वो एक डेली बेसिस पर कहीं काम कर रहा है या एक स्टूडेंट है या किसी भी प्रोफेशन में, एक कॉमन मैन भी है, ओके, अगर वो अपनी उस चीज़ को पूरी ईमानदारी से कर रहा है, मतलब इफ़ यू आर लॉयल टुवर्ड्स योर प्रोफेशन एंड यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी 100% आई वुड से एक्यूरेटली एंड पॉजिटिवली, ठीक है, यू आर लॉयल टुवर्ड्स योर फैमिली, आप अपने परिवार के लिए लॉयल हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में वो कहीं ना कहीं फील रहता है अपने देश के प्रति कि नहीं यार, आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूँ और मुझे भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर आप देखो 75 ईयर्स हो गए हमें, है ना, देश आज़ाद हुए। जी सर। लेकिन अगर आप आज भी देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को आज एक मुहिम चलानी पड़ी जिसके तहत हर घर तिरंगा। लेकिन आप देखें अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं इसके ऊपर जी, मतलब 50% एकजुटता नहीं है। हाँ, एकजुटता नहीं है। मतलब मैं कहता हूँ तिरंगे का नाम लेकर हमारे जो रगे हैं ना, उनके अंदर जो हमारे रक्त बह रहा है उसका संचार का प्रवाह तेज हो जाता है। तो अगर आपको एज ए एम्बेसडर बनाया जाता है हर घर तिरंगा का, जी सर, तो इस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी तरफ से कोई सुथरा कदम क्या होता है? सर सबसे पहली बात तो अगर तो हम यूथ को अगर मैं मोटिवेट कर पाता, सबसे पहले मैं यूथ को ही कंसिडर करता हूँ क्योंकि जितनी अवेयरनेस और जितनी जागरूकता हम आज के यूथ में फैलाएंगे, आगे आने वाले पर नेचुरल सी बात है उनके मन में ही ये चीज़ें फील होंगी और आगे जाके जब सोसाइटी में वो जाएंगे और नॉट एज ए प्रोफेशनल बट एज ए सोशल सिटीजन जब वो जाएंगे। आप बार बार प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं जी, तो डोंट यू थिंक कि जो प्रोफेशनल्स, सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स हैं, आई एम नॉट इंक्लूडिंग सम ऑफ द लेजेंड्स, बट अभी वो मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, ऑफ कोर्स आफ्टर कोरोना, बिल्कुल, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक, तब भी और उसके बाद भी मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। तो क्या वो वैल्यूज़ अब बरकरार हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि वो वैल्यूज़ अब बरकरार बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, मतलब एक हमारी आज की जनरेशन है, एक आज से 20, 25, 30 साल पहले की जनरेशन थी और आज से हमारी जनरेशन के बाद जो जनरेशन आने वाली है, मतलब कि ये जो गैप है ना जनरेशन का, ये हमेशा रहेगा, चाहे वो आइडियोलॉजी को लेकर हो, चाहे वो किसी चीज़ के बारे में अपना विचार रखना,
किसी चीज़ के बारे में अपना एक व्यू पॉइंट देना। और अभी जैसे पैट्रियोटिज्म की बात चल रही है, तो मतलब पहले क्या होता था कि इंडिपेंडेंस डे आती थी, मैं अपने पापा से ही सुनता हूँ, उस टाइम पे जब वो यंगस्टर्स होते थे, अपने उस जवानी के पूरे जोश में थे, तो वो एक माहौल ही अलग होता था, सिनेरियो अलग होता था। और गांव का बूढ़े से बूढ़ा, जवान से जवान उस में अपना पार्टिसिपेट करता था। लेकिन आज आप देखो, आज हम महज एक डीपी लगाने से, महज एक सेल्फी खींचने से और महज देशभक्त नहीं कह सकते हैं, जो कि आज ऐसा हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आज ऐसा हो रहा है। और झंडा घर पे लगा दिया, अपने व्हाट्सएप की डीपी भी लगा दी, लेकिन क्या आप रियल सेंस में देशभक्त हो? आप उससे अपनी देशभक्ति को प्रूव कर पाओगे? आज भी ड्यूटीज के लिए लोगों को बाहर जबरदस्ती निकालना पड़ता है कि इट्स योर ड्यूटी, आइए आप कीजिए। बिल्कुल। उनमें वो एंथुजियाज्म नाम का जो एक वो चीज कीड़ा होता है वो नहीं है। सर, आप वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ टीचर लाइक यू इन द सोसाइटी। बच्चों के लिए इंडिपेंडेंस डे कैसा होना चाहिए? सर, मैंने जहाँ तक आज तक सर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी अपने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है। मास्टर्स मैंने पोल साइंस में किया। सर, मैं सच्ची बात करूँगा, थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची बात है। जितनी चीज़ें हमें सर हमारे इतिहास को लेकर पढ़ाई गई, किताबों को लेकर, किताबों में जो चीज़ें डाली गई थी, रियल सेंस में हमें आधा सच बताया गया। ओके, हिडन ट्रूथ। बिल्कुल। और देखिए, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद कई लोगों को ऐसी लगती होंगी कि ये बंदा पॉलिटिकल बात कर रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि जब मैंने होश संभाला ग्रेजुएशन के बाद, जब मैं मास्टर्स में गया और जब मैंने उन चीज़ों की रिसर्च करी और जब मैं उसकी डेप्थ तक गया और ऐसे लोगों से मिला और उन लोगों से जब एक्चुअल में वो चीज़ें हमें पता लगने लगी, तो हम सोचने लगे कि यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं किताब में, ना हमें किसी ने बताया। ओके, देखिए, मैं यहाँ पर वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये लोग ऐसे थे जिनका, चंद्रशेखर आजाद, नटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, मतलब मैं कहता हूँ ये एक सबक के तौर पर ही हमारे चैप्टर में और हमारी किताब में रह गए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मे बी शायद आपका खून खोले। बिल्कुल। डू यू बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी और यू बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ नाथूराम गोडसे? आई बिलीव स्पेशली इन बोथ ऑफ देम। No, you have to opt one. नहीं, अब obviously महात्मा गांधी is just like the man who lead India towards freedom। मैं इसमें मतलब मैं बहुत छोटा हूँ ये अपना एक व्यू पॉइंट देने के लिए भी और गांधी जी के बारे में अपना एक विचार रखने में, लेकिन फिर भी जितना मुझे समझ है मैं उसके हिसाब से कहूँगा कि he was the only one man who lead India towards that path of freedom। वही एक इंसान थे और उनकी एक ही आइडियोलॉजी रही कि भाई शांति पूर्वक जो चीज हो सकती है वो चीज कभी भी हम वायलेंट तरीके से अचीव नहीं कर सकते। परमो धर्म। हाँ, लेकिन सर आप मेरी इस बात से भी बिल्कुल यकीन रखेंगे कि आज के टाइम पे और उस टाइम पर भी अगर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप नहीं होता, गरम दल नहीं होता, तो डेफिनेटली जो आज हमें आज़ादी मिली है वो शायद मिलती, लेकिन थोड़ा और समय लगता। कहीं ना कहीं खून में उबाल होना जरूरी है। जी जी। I would also like to add, the thing is very simple sir। देखिए, जब महात्मा गांधी जी ने अपनी मूवमेंट चलाई वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, बट जो हमारे नेताजी थे, राइट, सुभाष चंद्र बोस, उनका जो था आइडियोलॉजी वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर हमारी जो आर्मी है वो ही नहीं बनती तो हम स्ट्रांग कैसे होते? किसी को अपहोल्ड करना या किसी को रोक के रखना, इट्स नॉट कि इतना इजी है कि सिर्फ हमें अहिंसा की वजह से मिल गया। अहिंसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उन्होंने नमक पे जो आंदोलन चलाया सर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन हमारी आर्मी को स्ट्रांग करना, हमारे लोगों को स्ट्रांग करना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। भगत सिंह ने जो किया वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये कह रहे हैं कि गरम दल, गरम खून होना बहुत ज़रूरी है और आप बोलते हैं कि अहिंसा नहीं। आई थिंक सो डू यू बिलीव इन दैट? सर, आई थिंक कि बहुत जो एस्पेक्ट्स हैं, जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है सर। अगर आप दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो ही चीज़ें मिल सकती हैं। आप कहें कि सिर्फ एक एस्पेक्ट पे आपको चीज़ मिली है, वो नहीं है। आज़ादी के लिए भगत सिंह ने भी अपनी शहीदी दी थी और महात्मा गांधी भी उसी के चलते पूरे हुए थे। तो सर ये चीज़ें तो बिल्कुल बैलेंस रखती हैं सर। बैलेंस तो चाहिए सोसाइटी में, तो बैलेंस के लिए बोथ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट सर। सर आपका क्या कहना है? मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि
आप बिल्कुल भी वन साइडेड और वन पाथ लेकर नहीं चल सकते सोसाइटी में, और उसके कई सारे कारण हैं, उसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके कई सारे रिपरकशंस हमें भुगतने पड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वी विल से कि भाई गांधी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीडम। फ्रीडम, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था तो बस उनकी वजह से ये आज़ादी मिली। इट वाज यू नो वी कैन से ए कंबाइंड एंड कोलैबोरेटेड एफर्ट जिसकी वजह से हमें